नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, हम लोग संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय प्रकरण की बात कर रहे हैं। इससे पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने 4 प्रत्ययों को लिया था। जिन विद्यार्थियों ने वो कक्षा नहीं देखी है, पहले उस कक्षा को देख लें, क्योंकि ये क्रमबद्धता से आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको ये कहा था कि ये जो कक्षाएं हैं महाविद्यालय छात्रों के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आप लोग उसको, इन कक्षाओं को ध्यान से देखें और इनके आधार पर अपने नोट्स जो हैं वो तैयार करें, ताकि आपको जरूरत वक्त मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं 3 प्रत्यय हैं। देखिए, एक प्रत्यय है तुमुन, एक है तव्यत और एक है त्रेच। मैंने इन 3 प्रत्ययों को एक साथ क्यों लिखा, इसके पीछे की वजह यह है कि इन तीनों ही प्रत्ययों में किसी भी धातु के साथ ये जब हम तीनों प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं तो समान नियम लगते हैं। हां, आप ठीक सुन रहे हैं, इन तीनों ही प्रत्ययों में समान नियम लगते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। विद्यार्थियों, धातु के साथ जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि तिगंत प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तब हम क्रियापदों का निर्माण करते हैं। आत्मनेय पद हो चाहे परस्मैय पद हो, जैसे पठ धातु के साथ टिप प्रत्यय जोड़ा तो पठती, हसती, गच्छति इत्यादि इत्यादि जो है, या सेवते इत्यादि जो है वो तिगंत है। तिगंत से जो भिन्न प्रत्यय जिनको हमने कृत प्रत्यय कहा, और पूर्व की कक्षा में मैंने उनका पूर्ण विभाजन आपके सम्मुख रखा था। तिगंत प्रत्ययों से केवल क्रिया रूप बनते हैं धातु से, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये कृत प्रत्यय हैं, और कृत प्रत्यय जोड़ करके धातु से हम संज्ञा बना सकते हैं। इन बातों को थोड़ा आपको सीखना होगा। धातु से हम संज्ञा बना सकते हैं। जैसे पठ धातु के साथ णूल प्रत्यय जोड़ते हैं तो पाठकः शब्द जो बनता है वह संज्ञा शब्द है। तो कृत प्रत्यय धातु के साथ जोड़ करके संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, विशेषण शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे पठ धातु के साथ यदि मैं तव्यत प्रत्यय जोड़ दूं तो पठितव्य बनता है, और पठ धातु तो संज्ञा बनाया जा सकता है, विशेषण बनाया जा सकता है। किसी धातु के साथ कृत प्रत्यय जोड़ करके अव्यय शब्दों को भी बनाया जा सकता है। अव्यय का अर्थ आप समझते हैं, संस्कृत में या हिंदी में अव्यय हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनके रूप सदैव समान अवस्था में रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि लिंग के अनुसार, वचन कारक के अनुसार जिनका रूप नहीं बदलता, ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। और क्रिया के साथ में कुछ कृत प्रत्यय ऐसे हैं जिनको जोड़ने से वह जो क्रियापद है वह अव्यय बन जाता है। कैसे? जैसे पठ धातु के साथ जब मैं तुमुन जोड़ता हूं तो पठितुम शब्द जो है वो तीनों लिंगों में समान होता है। पठ धातु है, तुमुन एक कृत प्रत्यय है, और पठितुम जो शब्द बना पूर्व की कक्षा में क्त्वा प्रत्यय से पठित्वा बनाया था वह अव्यय बन जाता है। तो आपसे यदि ये कोई पूछे कि धातु में कृत प्रत्ययों का जोड़ने का फायदा क्या है, तो धातु से संज्ञा शब्दों का निर्माण, विशेषण शब्दों का निर्माण और अव्यय शब्दों के निर्माण के लिए हम धातु के साथ कृत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। आइए, आज कुछ पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में कुछ नियमों की बात करेंगे। विद्यार्थियों देखिए, तुमुन प्रत्यय जो है संस्कृत भाषायाम एकम सूत्रम वर्तते, तत्सूत्रम किमस्ति तुमुन वुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम अनेन सूत्रेण धातुना सह तत्र तुमुन प्रत्यय वयं योजयामः। इस सूत्र के माध्यम से हम धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, मैं यहां पर ये जो कक्षाएं हैं उसमें सूत्रात्मक शैली से नहीं, अपितु आपका अवबोध जो है, सामान्य अवबोध आप में विकसित हो जाए कि आप किसी धातु के साथ जुड़े हुए प्रत्यय को और धातु को अलग कर सकें, पहचान सकें, अभिधान हो सके आपको, इसके लिए ये कक्षाएं हैं। वह जो विस्तार से सूत्रों के माध्यम से, जैसा कि हम जानते हैं संपूर्ण संस्कृत व्याकरण जो है वो सूत्रात्मक शैली में है, सूत्रों से शब्दों का निर्माण होता है। लेकिन ये जो कक्षाएं मैं आपके सम्मुख लेकर के आता हूं, इन कक्षाओं में एक सामान्य अवबोध, एक सामान्य मेधा, एक सामान्य प्रजा आप में आ जाए कि आप किसी शब्द को देख करके उसकी धातु और उसके प्रत्यय को पहचान सकें, उसका जो है उसको देखते ही आप उसका अभिधान कर पाए। यह मेरा लक्ष्य है, यह भी ध्यान रखें।
फिर एक सूत्र आता है तव्यत तव्य अनियर, इससे तव्यत प्रत्यय का विधान होता है। फिर एक सूत्र है णुल त्रिचौ अनेन सूत्रेण कर्तृ अर्थे त्रिच प्रत्यय इत्यस्य प्रयोगः भवति। अब देखिए तुमुन प्रत्यय जो है ये हमेशा ही धातु में किस अर्थ को प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं, तब ये ध्यान रखना ये धातु के साथ के लिए अथवा को अर्थ को प्राप्त करने के लिए धातु से जोड़ा जाता है। विद्यार्थियों तुमुन जो प्रत्यय है इस तुमुन का जो शेष रहता है, शेष क्या बचता है आपको ध्यान रखना चाहिए, तुमुन का तुम शेष रहता है। लेकिन ये तुम ही कई बार तुम, कई बार धुम और कई बार ढुम बन जाता है। वो कैसे बनता है अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन तुमुन का तुम शेष रहता है। मेरा मतलब यह है कि सामान्य इसकी पहचान यह है कि किसी भी धातु के आगे आप तुम देखो, धुम देखो, ढुम देखो, तो वहां पर तुमुन प्रत्यय आपको करना चाहिए। पठितुम, हसितुम, लब्धुम, वोढुम, सोढुम, इस प्रकार के जो तुम, धुम, ढुम देखो तो वहां पर तुम प्रत्यय हमें करना चाहिए। एक जो विशेष और बात है तुम प्रत्यय, मैंने आपको तुमुन प्रत्यय बता दिया के लिए या को अर्थ को प्राप्त करने के लिए, जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, हसितुम हंसने के लिए, रक्षितुम रक्षण करने के लिए, रचयितुम रचना करने के लिए। इसका शेष तुम रहता है। ये तुम ही कई बार तुम बन जाता है, कई बार धुम बन जाता है और कई बार ढुम बन जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए यदि किसी धातु पद के अंत में आपको तुम दिखाई दे रहा है, संधि नियमों से त का त बन जाता है, संधि नियमों से त का ध बन जाता है और संधि के नियमों से ही ये तू जो है उसका ढू बन जाता है। तो तुम, धुम और ढुम, इस प्रकार की ध्वनियां जो है वह यह आपको संकेत करती है कि यहां पर आपको तुमुन प्रत्यय करना चाहिए। ये तुमुन प्रत्यय जो है इसका रूप जो है लिंग के अनुसार चलता, कितने लिंगों में चलता है तो ये ध्यान रखना, लिंग के अनुसार तुमुन प्रत्यय से बने शब्द नहीं बदलते, और नहीं बदलते इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अव्यय हो गया। सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च सर्वेषु। तो अव्यय कौन सा होता है जो समान रूप से तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। देखो ऐसे समझो, जैसे मैं कहता हूं कि रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो इस अनेन अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम कहा अस्ति, रामः अस्ति वा, राम है ना, तो राम के साथ हमने पठितुम जोड़ा। और मैं कहूं कि सीता पठितुम विद्यालयम गच्छति, तो सीता जो है सीता आई तब भी पठितुम रहा, जब राम का प्रयोग किया तब भी पठितुम ही रहा। और मित्रम पठितुम विद्यालयम गच्छति, मित्रम शब्द संस्कृते नपुंसक लिंगे वर्तते। कहने का मेरा मतलब यह है, एक बार कर्ता राम था, एक बार कर्ता सीता, एक बार कर्ता जो है वो मित्र है, लेकिन तीनों वाक्यों में पठितुम शब्द परिवर्तित नहीं हुआ। प्रत्ययों से आपका भाषाई कौशल विकसित होता है, ध्यान रखिएगा। यदि वयम संस्कृत भाषायाम प्रत्ययः जानीम, यदि हम संस्कृत भाषा में प्रत्ययों को जानते हैं, प्रत्ययान जानीम चेत संस्कृतम अस्माकं कृते सरलम भवति इति ध्यातव्यम, ये ध्यान रखना चाहिए। चलो, तो इससे बने शब्द अव्यय होते हैं, इससे बारे में इतनी बात मैंने आपको बता दी। ये तुमुन प्रत्यय की बात है। मैंने आपको बताया कि पठितुम, रक्षितुम, हंतुम, गंतुम, रंतुम, करतुम, मरतुम, धरतुम, शक्तुम, ये लिंग के अनुसार नहीं बदलते। इसका मतलब तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द संस्कृत में अव्यय होते हैं। तुमुन के बाद में तव्य है। अब तव्यत प्रत्यय जो है इसका एक सूत्र है तव्यत तव्यानियरः। तीन प्रत्ययों का विधान महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र के माध्यम से किया था, उसका सूत्र का नाम है तव्यत तव्यानियरः। तो यहां पर देखिए तव्यत जो है इसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों, किसी भी धातु के साथ उस धातु का जो अर्थ होता है उसको हम यदि चाहिए या योग्य अर्थ में देखना चाहिए या योग्य अर्थ में देखने की इच्छा हमारी हो तो वहां पर हम उस धातु के साथ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए, चाहिए अथवा योग्य अर्थ में धातु के साथ तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हमें यह ध्यान रखना चाहिए, ये तो हो गया इसका अर्थ। दूसरी बात, इससे बने शब्द जो हैं वह विशेषण होते हैं, यह ध्यान रखना चाहिए। कैसे विशेषण होते हैं? जैसे मैंने कहा पठितव्यम पुस्तकम,
पठितव्यम पुस्तकम। अर्थात देखो, पठ धातु थी और पठ धातु के साथ में जब मैंने तव्यत प्रत्यय जोड़ा तो रूप क्या बना? पठितव्यम। क्यों बना? आगे बात करेंगे। लेकिन ये पठितव्यम पुस्तकम में इसका अर्थ क्या? पढ़ने योग्य पुस्तक। एतत् पठितव्यम पुस्तकम, ये पढ़ने योग्य पुस्तक है। पठितव्यम पुस्तक का विशेषण है, यह भी ध्यान रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। तो यहां पर पठ धातु से हमें विशेषण अर्थ लेने के लिए या चाहिए अथवा योग्य अर्थ लेने के लिए तव्यत प्रत्यय का हमने प्रयोग किया। चलिए आगे बात करते हैं कि तव्यत प्रत्यय का शेष क्या रहता है। तो ये ध्यान रखना, तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है। एक संस्कृत भाषा में तव्य प्रत्यय भी होता है, उसका अभी हम प्रसंग नहीं है, यहां पर बात नहीं करेंगे। वो वेद में स्वर व्यवस्था का अनुक्रम करते हुए महर्षि पाणिनि ने एक तो तव्यत और एक तव्य प्रत्यय, दो अलग अलग प्रत्यय बनाए थे। लेकिन लौकिक संस्कृत में इसका कोई भेद नहीं रहा, आपके पाठ्यक्रम में तव्यत प्रत्यय है। तो इसका तव्य शेष रहता है। तव्य से बना हुआ शब्द पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग में तव्य हो जाता है, नपुंसक में तव्यम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तव्यत प्रत्यय जोड़ करके जो बना हुआ धातु रूप है उनका तीनों लिंगों में रूप चलता है। महत्वपूर्ण बात करें, तीनों लिंग जो है उसमें रूप चलता है। कोई भी जो शब्द आएगा उसमें जब मैं इस कक्षा में मैं पुल्लिंग शब्दों को आधार बना करके आपसे बात करूंगा। यदि मैंने पठितव्य लिखा है, ये तो पठितव्य में अलग बात हो गई। जैसे मैंने कहा हसितव्य, तो हसितव्य जो शब्द है उसमें कौन सी धातु है? हस तो धातु है, तव्य प्रत्यय है और लिंग कौन सा है साहब? पुल्लिंग है। अब आपको इसी का स्त्रीलिंग बनाना हो तो क्या करोगे? हसितव्या, हसितव्या। और नपुंसक बनाना हो तो हसितव्यम, यम बन जाएगा। तो या यम। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब तीनों लिंगों में रूप चलते हैं तो पुल्लिंग में तव्य बनता है, मैं आपको बता चुका हूं। स्त्रीलिंग में तव्य बनता है। जब पुल्लिंग में तव्य बनता है तो इसके रूप जो है वो राम शब्द की भांति चलते हैं, इसका रूप रमा की भांति चलता है। और तव्यम बनने से मित्र की भांति, तव्यम तव्ये तव्यानि। पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि। नपुंसक पुल्लिंग में क्या होगा? पठितव्यः रामः रामौ रामा। ऐसे ध्यान रखो, पठितव्यः पठितव्यौ पठितव्याः, पठितव्याः ग्रंथाः एते। ये पढ़ने योग्य ग्रंथ है। पठितव्याः बहुवचन, ग्रंथाः बहुवचन, एते बहुवचन। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। और यदि नपुंसक में हो तो नपुंसक में मित्र की, मित्रम मित्रे मित्राणि, पठितव्यम पठितव्ये पठितव्यानि। अनेन प्रकारेण तव्यत प्रत्यय योजित्वा वयम शब्दानाम रूपाणि चालितुं शक्नुमः। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब तीसरा प्रत्यय, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तीसरा प्रत्यय जो आज हम ले रहे हैं वह प्रत्यय है त्रिच। देखिए, त्रिच प्रत्यय का संस्कृत में एक सूत्र है णुल त्रिचौ, कर्तृ अर्थ में जुड़ता है। यह ध्यान रखना। अर्थ क्या है इसका? तो ये कर्तृ अर्थ में जुड़ता है, ये ध्यान रखना। कर्तृ अर्थ में, कर्ता अर्थ में इसका प्रयोग जो है धातु के साथ हम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कर्ता अर्थ में, और कर्ता अर्थ में कैसा प्रयोग होता है इसका? वाला या वाली, वाला या वाली। ये ध्यान रखो। इस प्रत्यय का जो शेष बचता है वो शेष क्या बचता है साहब? त्रि। ये त्रि फिर जो है आगे ट्री बन जाता है, ये ट्री आगे ध्री भी बन जाता है और ये ध्री भी बन जाता है। ये आगे हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, त्रिच प्रत्यय से बने शब्दों के रूप जो है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। ये ध्यान रखना, तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे मैंने नी धातु है, अब नी धातु के साथ में जब मैंने त्रिच जोड़ा तो यहां पर इसका बना नेत्री, ये मूल शब्द, और नपुंसक। नेता पुल्लिंग होता है और नेत्री जो है स्त्रीलिंग होता है। तो तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तुमन प्रत्यय था, ये तव्यत प्रत्यय था और ये त्रिच प्रत्यय था। एक बात और ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि तुमन का तुम शेष रहता है, इस तुम का तुम बनता है, इसका धूम बनता है, इसका ढूम बन जाता है। वैसे ही तव्यत का तव्य शेष रहता है ना, तो तव्य का टव्य, ढव्य, तव्य, धव्य और ढव्य ऐसे बन जाते हैं। ये किसी भी शब्द के अंत में यदि आप तव्य देखो
टव्य देखो, धव्य देखो, ढव्य देखो, तो वहां पर तव्यत प्रत्यय होगा। ये ध्यान रखना, आपके पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी शब्द के अंत में आप त्रि, त्रि, ध्री और ध्री देखो मूल शब्दों में, तो वहां पर आपको त्रिच प्रत्यय चुनना है। फिर बता देता हूं, किसी शब्द के अंत में तुम जैसे हसी तुम जैसे प्रष्टुम, धुम जैसे लब्धुम, धुम जैसे वो ढुम सो ढुम, ये देखो तो तुमन प्रत्यय करना है। किसी शब्द के अंत में तव्य देखो, पठितव्य। किसी शब्द के अंत में तुम की जगह टव्य कर दो, द्रष्टव्य। धव्य देखो, लब्धव्य, और ढव्य देखो, शोढव्य, तो वहां पर आपको क्या करना है, तव्यत प्रत्यय करना है। किसी शब्द के अंत में आपको त्रि, ट्री, ध्री और ढ्री दिखाई दे, भोक्त्री, भोक्त्री, इसी प्रकार से प्रष्टी, प्रष्टा बनता है उसका फिर, और इसी प्रकार से धी अंत में दिखाई दे, लब्धी, लब्धा बन जाता है, और वोढी, वोढा बन जाता है। तो ये त्रि, ट्री, ध्री और ढ्री जहां पर देखो, वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर त्रिच प्रत्यय का प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूं इन प्रत्ययों की संरचना और इन प्रत्ययों की पहचान हम कैसे करते हैं, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें। आगे हम लोग बात करेंगे कि तुमुन, तव्यत और त्रिच। एक बार फिर से सुने, तुमुन, तव्यत और त्रिच, इन प्रत्ययों को जब हम धातु के साथ जोड़ते हैं तो एक समान नियम लगने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस कक्षा को आप अंत तक देखोगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। इन तीन प्रत्ययों के विषय में आप गलती नहीं कर सकते फर्स्ट ग्रेड तक, यह मैं आपसे एक तरह से वादा करता हूं। आपको पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ में इस कक्षा को सुनना है। देखिए, तुमुन किस अर्थ में होता है, क्या शेष लेता है, और इससे बने शब्द अव्यय होते हैं, पढ़ चुके हैं। तव्यत का जो है क्या शेष लेता है, किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है धातु के साथ, इससे बने शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। तव्य, टव्य, ढव्य और धव्य इसके शेष में रहता है। त्रिच प्रत्यय वाला अर्थ में जुड़ता है, कर्ता अर्थ में जुड़ता है, वाला या वाली, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। अब यहां पर देखो, आपको यह ध्यान रखना है कि त, इसका मतलब तीनों के आरंभ में त है, तो तीनों में समान नियम लगेंगे। जो मैं एक प्रत्यय आपको बताऊंगा, उस एक प्रत्यय के साथ आप तीनों प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। यहां पर कुछ मैंने नियम लिखे हैं, देखिए सामान्य नियम है, ये तीनों के लिए समान है। नियम यह है कि धातु के अंतिम स्वर को गुण आदेश हो जाता है। धातु का जो अंतिम स्वर है उसको गुणादेश हो जाता है। अंतिम स्वर क्या हो सकता है, ई या ई हो सकता है। देखो, जैसे जी धातु है और जी धातु के साथ में यदि मैंने तुमुन प्रत्यय जोड़ा, तो ये ज में आप देख रहे हैं ना, ज में ई है और आगे क्या है बोलो, तुमुन। तुमुन का क्या शेष रहा, तुम शेष रहा। फिर ज में ई जो था उसका क्या बना दिया, ए बना दिया, तो ये शब्द क्या बना, जे, और आगे क्या बना दिया आपने, जेतुम। अब परीक्षक आपसे पूछता है कि जेतुम शब्द का मूल रूप क्या है, तो जी है, प्रत्यय कौन सा है कि तुमुन। अब आपको यह ध्यान रखना है कि धातु का जो अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर ज में ई था, उसको हमने ए कर दिया, गुणादेश वाला। अब देखो जेतुम, अब इसी के साथ में यदि आपको तव्यत प्रत्यय जोड़ना है तो यहां पर तुम वाला जो स्थान है उसकी जगह जेतव्य कर दो। स्त्रीलिंग में जेतव्य हो जाएगा, नपुंसक में जेतव्यम हो जाएगा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर समान नियम लगे, ये तुमुन से बना, ये तव्य से बना। इसी जी धातु के साथ में यदि मैं त्रिच प्रत्यय जोड़ दूं ये वाला, तो ये शब्द बनेगा जेत्री, पुल्लिंग में बनेगा जेता और स्त्रीलिंग में बनेगा जेत्री, विजेता, विजेत्री। ये जेत्री शब्द जो है नपुंसक में है, इसका प्रयोग कम से कम होता है। और भी ध्यान रखिएगा, त्रिच प्रत्यय से आपको अधिकांशतया मैंने देखा है कि परीक्षाओं में आपको जो है वो पुल्लिंग रूप पूछते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसको लेकर के आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। जेता जो रूप है उसके जेता, जेता रहो, जेता रहो, करता, करता रहो, करता रहो, इसका रूप नदी की भांति चलता है, इसका रूप राम की भांति, इसका लता की भांति, इसका मित्र की भांति। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो धातु के अंतिम स्वर को गुणादेश होता है। ई वाला उदाहरण हमने सीख लिया। ऐसे ही एक धातु है नी, जिसमें दीर्घ ई है, तो नी के साथ में जब आप तुमुन जोड़ते हो, तुमुन जोड़ते हो, तो देखो न में जो ई था, ये न के साथ में जो दीर्घ ई था,
इस ई का हमने क्या बना दिया ए, तो ये शब्द क्या बना बोलो नेतुम। यदि इसको तव्यक प्रत्यय के साथ जोड़ोगे तो नेतव्यः, नेतव्या, नेतव्यम। और यदि इसको त्रिस प्रत्यय जोड़ोगे नेत्री, फिर नेता, नेता और नेत्री, इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पर नेतव्य, नेतव्या और नेतव्यम बन जाएगा। अब देखो धातु के अंत में यदि उ हो तो ओ कर देते हैं। जैसे हु है तो हु धातु में ह्रस्व होता है। हु धातु के साथ तुमुन जोड़ लो या तव्यत जोड़ लो या त्रिस जोड़ लो, एक ही तरह का नियम लगेगा। हु से क्या बना बोलो, हो बना। आगे क्या है, हो तुम। अब यहां तुम को हटा दो, तव्य जोड़ दो तो ये तव्यत वाला रूप बन जाएगा, होतव्य, होतव्या, होतव्यम। और इसी के साथ त्रिस जोड़ दो तो होत्री बन जाएगा। मूल शब्द होता पुल्लिंग और होत्री जो है स्त्रीलिंग। होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, जो चार जो ऋत्विक होते हैं वेदों के, उसमें होता हवन करने वाला, होत्री हवन करने वाली, नेता ले जाने वाला, नेत्री ले जाने वाली, नेतव्य ले जाना चाहिए या ले जाने योग्य, और नेतुम ले जाने के लिए। एक ही शब्द से, भाषा का कौशल इसमें निहित है कि एक ही शब्द से अलग अलग अर्थ हम कैसे प्राप्त करें, और उन अलग अलग अर्थों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रत्ययों की शरण में जाना पड़ता है। जैसे एक ही शब्द से अनेक शब्दों का निर्माण करने के लिए हमें उपसर्ग की शरण में जाना पड़ता है, हम सभी जानते हैं। उसी प्रकार एक ही शब्द से अलग अलग अर्थ प्राप्त करने के लिए हमें प्रत्ययों की शरण में जाना पड़ता है। इस सृष्टि की सबसे बड़ी कोई चीज है तो मनुष्य को दिया हुआ उपहार ईश्वर का वह भाषा है। और भाषा में सदैव ये कहता हूं और इसको हृदय से महसूस भी करता हूं कि जीवन में सबसे बड़ी कोई सत्ता है मनुष्य सृष्टि में, तो वो शब्द की सत्ता है। और शब्द की जिसने उपासना कर ली, शब्द को जिसने सीख लिया, एक एक शब्द को प्रणाम करना सीखिए। हम धीरे 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 स्वाध्याय के माध्यम से हमारे अंतःकरण में ऐसा कुछ शब्द जाल होना चाहिए कि हमारी तमाम तरह की अभिव्यक्तियों के लिए हम साधु और मानक शब्दों का प्रयोग हमारी भाषा में करें। यह हमारा प्रयास होना चाहिए मित्रों। इसी प्रकार देखो ऊ का बता दिया। इसी तरह से भू है तो भू जो है ना उसका भवितुम रूप बनता है। कैसे बनता है, देखो पहले भ में जो ऊ था, भ में जो ऊ था ना उसका तो बन गया ओ, और ओ का बन गया अव, और ये सेठ धातु है इसलिए ई का आगम हो गया इसमें। संस्कृत व्याकरण में जो धातु है उसका दो विभाजन है, एक तो सेठ धातु है, एक अनिट धातु है। पूर्व की कक्षा में मैं सेठ और अनिट के विषय में बता चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं, कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। तो यहां पर भवितुम शब्द बनेगा तो ऊ को अव हो जाता है, री को अर हो जाता है। देखो कैसे, जैसे क्री धातु है, क्री धातु के साथ में तुमुन जोड़ूंगा तो क्या हुआ, देखो क में क्या था बोलो री, री का क्या बना दूंगा अर, तो ये क्या बना कर, और आगे क्या तुम। अब इसको जोड़ दो, शब्द क्या बना बोलो कर तुम, करने के लिए, कर्तव्य करना चाहिए, और कर्त्री कर्ता कर्ता कर्त्री, तो ये कर्ता यहां त्रिस प्रत्यय है या तव्यत प्रत्यय है या तुमुन प्रत्यय। कर्तुम का अर्थ करने के लिए, कर्तव्य करना चाहिए या करने योग्य, और कर्ता करने वाला, करने के लिए, करना चाहिए, करने वाला। ये तीन अर्थ हमें इस एक ही धातु से प्राप्त हुए। इसी प्रकार जब हम कता प्रत्यय जोड़ते हैं तो कृतः कर लिया गया है, धातु एक ही थी, अलग अलग अर्थों के लिए हमें अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए हम इसको समझते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, तो ये ध्यान रखो, तीन चीजें मैंने आपको बता दी। चलो मित्रों आगे देखो, आगे वहां पर क्या लिखा है, उपधा क्या होती है, एक हमें ये जानना चाहिए उपधा होती क्या है। उपधा का मतलब है उपांत्य, उपधा कहते हैं उपांत्य को, जो अंतिम वर्ण सहित जो स्वर समुदाय है वो उसकी उपधा संज्ञा होती है। अब देखो जैसे मिल है, अब मिल के साथ में मिल धातु है, मिलने अर्थ में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हो तो ल अंत में है, अंत से पहले म में ई जुड़ा हुआ है तो ई ह्रस्व होना चाहिए, उपधा में ह्रस्व ही होना चाहिए। आरंभ में तो ह्रस्व दीर्घ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उपधा में ह्रस्व होना चाहिए। वह ह्रस्व जो ई है सॉरी, उसका ए बन जाएगा, ऊ का ओ बन जाएगा, री का अर बन जाएगा। यहां पर अंतर क्या है, ये धातु के अंत में होना चाहिए, ये उपधा, अंतिम वाले से पहले वाला जो वर्ण है उसे हम उपधा कहते हैं। तो ऐसा ध्यान रखो। अब देखो
मिल में तुमुन जोड़ेंगे तो म में जो ई दिख रहा है उसका ए कर देंगे तो ये ल, तो मेल, फिर इसके बीच में ई आ जाता है, इट आगम बोलते हैं उसको, तो ये बन जाएगा मेली और आगे क्या बन जाएगा, तुम, मेली तुम। अब आपको ध्यान रखना है कि मिली तुम नहीं बनता है ये ध्यान रखो। अब ये मेली तुम का अर्थ क्या हुआ, मिलने के लिए। देखो मिल धातु का अर्थ था मिलना, मेली तुम मिलने के लिए, और इसमें तव्य जोड़ दोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, मेलितव्य। पुल्लिंग में मिलना चाहिए, मेलितव्या मिलना चाहिए स्त्रीलिंग, और मेलितव्यम मिलना चाहिए नपुंसक। और यहां पर त्रि जोड़ देंगे तो मूल तो बनेगा मेलित्री, फिर बनेगा मेलिता मिलने वाला, और मेलित्री मिलने वाली। इस प्रकार से इनके विषय में आपको जानना चाहिए। इसी तरह से भुज धातु है, भुज से उ आ रहा है, तो भुज में भ में जो उ है उसका ओ बन जाएगा तो भोक्तुम बन जाता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से इसका रूप चलता है। चलिए विद्यार्थियों आगे के नियम की बात करेंगे। चलिए आगे का नियम क्या है, पढ़िए। आगे का नियम यह है कि संधि नियमों के अनुसार धातु के अंतिम च और ज के स्थान पर क हो जाता है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर सूत्र नहीं पढ़ाएंगे हम। ये जो पच है इसमें अंत में च दिखाई दे रहा है, तो यहां पर अब पच धातु के साथ में जब आप तुमुन प्रति जोड़ोगे तो ये च जो दिखाई दे रहा है इसका क हो जाएगा, और तुमुन का तुम शेष रहता है तो पक तुम, ध्यान रखिएगा पक तुम। और यदि उसमें वो जोड़ते हैं अपन तव्यत प्रति जोड़ते हैं तो पक्तव्य, और यदि अपन इसमें वो त्रिच प्रति जोड़ते हैं तो पक्ता, पक्त्री, पक्ता, पक्त्री। पक्ता का अर्थ होता है पकाने वाला, ये ध्यान रखो। इसी तरह से ज है इसका भी क हो जाएगा, तो भ में ऊ था, उ उपधा में, उपधा के ऊ को ओ कर देते हैं, तो भ में ऊ जो था उसका ओ कर दिया, ज का क कर दिया, शब्द क्या बना, भोक्तुम। तुम को हटा दो तव्य जोड़ दो भोक्तव्य, और तव्य को हटा करके त्रि जोड़ दो भोक्त्री, भोक्ता, भोक्त्री। इस प्रकार से रूप बन जाते हैं। चलो तो ये हमने देख लिया कि जब हम ये तीनों प्रति जोड़ते हैं, कौन से, तुमुन, तव्यत और त्रिच, तो धातु के अंत में यदि कहीं च और ज दिखाई देता है तो उस च और झ का हम क कर देते हैं। लेकिन इसमें आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ये एक सामान्य नियम है। अब एक धातु है रुच, अब रुच धातु के साथ में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तब ये च का क नहीं होगा, जबकि मैं यहां पर कह रहा हूं कि च और ज दोनों का क होता है, लेकिन यहां पर नहीं होगा, अलग सूत्र है, तो ये रोचितुम शब्द बनता है। ये ध्यान रखो, रोचितुम शब्द बनता है। कहीं कहीं पर ज को श हो जाता है, तो वह ये सामान्य नियम है कि भाई च और ज कहां पर दिखाई देता है आपको, तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, क कर देना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे यज में ज आ रहा है लेकिन वहां पर यक्तुम नहीं बन रहा है, वहां पर यष्टुम बनेगा, और युज में ज आ रहा है वहां पर योक्तुम बनेगा, वहां पर ज को क हो रहा है। भुज से भोक्तुम बनेगा, भज से भक्तुम, भज में ज आ रहा है, भज भजन करने का अर्थ में, भजन करने के लिए जा रहा हूं, ईश्वर का भजन करने के लिए जा रहा हूं, तो क्या करोगे, भक्तुम, भजन करने के लिए। तव्य जोड़ोगे तो भक्तव्य, और यहां पर त्रि जोड़ोगे तो भक्ता। इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। मैंने आपको कहा कि मैं पुल्लिंग रूप का लिख रहा हूं, आपको स्त्रीलिंग और नपुंसक बनाना है। तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द अव्यय होते हैं, ये बात आप पहले समझ चुके हैं। चलिए विद्यार्थियों, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि च और ज के स्थान पर क होता है, लेकिन इसको आप जो है लोहा की लकीर मत मान लेना। बहुत सारे धातु हैं जिसमें च और झ को क नहीं होता है। फिर आगे नियम यह है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां तक मिटा देता हूं। अब आगे नियम यह है, देखो द के स्थान पर त होगा, जैसे छिद धातु है। अब छिद धातु है, इसको भी मिटा देता हूं, आप लोग समझ चुके हैं इस बात को, उपधा वाले को और इसको। अब छिद धातु है, छिद धातु के साथ जब आप तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं, देखो छिद धातु है और इसके साथ जब आप तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तब ये छ में जो ई था उसका तो उपधा का ए हो गया, छ ई का ए हो गया, और ये द जो था इसका त बन गया, त हलंत होगा, और तुमुन का तुम शेष था तो ये छे तुम। इसी प्रकार भिद शब्द था, भिद धातु थी, तुमुन प्रत्यय जोड़ा, बोलो क्या बनेगा, भेतुम। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, भेतुम। तो यहां पर आपसे कोई पूछे कि कौन सा प्रत्यय, तो तुम दिखाई दे रहा है आपको, धातु कौन सी है, तो छिद, छेतुम छेदन करने के लिए, भेतुम फाड़ने के लिए।
अहम वृक्षम छेतुम गच्छामि, वृक्ष को काटने के लिए जा रहा हूं, काटना नहीं चाहिए, लेकिन छेतुम भेतुम इस प्रकार से। तो ये आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन मित्रों एक धातु है रुद्र, अब रुद्र धातु में तुम जोड़ेंगे तो रोतुम नहीं बनता है, यहां पर रोदितुम बनता है। देखो हुई ना बात। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनमें दोनों में नियम लग गया, लेकिन यहां पर ये नियम लगने से मना कर दिया। और इसलिए मैं सदैव कहता हूं विद्यार्थियों से कि व्याकरण जो है वो भाषा के लिए बहुत आवश्यक है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन भाषा व्याकरण के अनुसार चले, सब पूरी तरह से व्याकरण के नियमों में बंद करके चले, ऐसी भाषा का ऐसा लक्षण नहीं है। भाषा पहले चलती है, मानक और अमानक रूप उसके पहले सामने आते हैं, उसके बाद में व्याकरण उसका बाद में बनता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि पाणिनि ने जब व्याकरण लिखा तब आपको ध्यान रखिएगा कि हमारी परंपराओं में छेतुम और भैतुम तो था, लेकिन रोतुम नहीं था, रोदितुम था। तो उन्होंने सामान्य नियम बना दिया कि जहां पर भाई, हालांकि ये संधि नियम है, वहां पर सूत्र है, सूत्रों के माध्यम से, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं आपको सूत्रों से डराना नहीं चाह रहा, उसका कोई अभी तुक भी नहीं है। फर्स्ट ग्रेड तक जो है सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, आपसे पूछेंगे छेतुम में कौन सा प्रत्यय, तो छिद धातु तुमुन प्रत्यय, भेतुम में कौन सा, भिद धातु तुमुन प्रत्यय, आपसे दे देंगे रुद और तुमुन से कौन सा क्या क्या शब्द बनेगा, और आपने द को त करके रोतुम बना दिया तो फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। रोदितुम रोने के लिए, ये ध्यान रखो। तो द के स्थान पर त हो जाएगा। अब देखो, अब ये छेतुम जो है ना, इसमें तुमुन प्रत्यय, और यदि मैं इसमें वो जोड़ दूं, कौन सा, तव्य जोड़ दूं, तो छेतव्य, छेतव्या, छेतव्यम, और भेतव्य, भेतव्या और भेतव्यम, भेतव्यम, और रोदितव्य, तुम को तव्य कर दो, तुम के स्थान पर तव्य। ये सरल नियम है, आगे हम समरी करेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है। देखो जहां पर अभी देख सकते हो कि तुमुन प्रत्यय जो है उसका क्या शेष रहता है कि तुम, तव्यत प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तव्यत का तव्य शेष रहता है, और त्रिच प्रत्यय का क्या शेष रहता है कि त्रि शेष रहता है। ये तुम क्या बन जाता है, तुम, तो तव्य क्या बन जाता है, तव्य, और त्रि क्या बन जाता है, त्रि, और ये तुम क्या बन जाता है, फिर तुम क्या बन जाता है आगे, धुम, तो ये क्या बन जाएगा, तव्यत क्या बन जाएगा, धव्य, और ये क्या बन जाएगा, ध्री। इसी प्रकार तुम का ढुम बन जाता है, वो ढुम सो ढुम, इस प्रकार से। तो यहां पर ढव्य बन जाएगा, सो ढव्य, और यहां पर ध्री बन जाता है। तो ये आपको ताली का ध्यान रखनी चाहिए, तीनों में समान नियम है। तुम के स्थान पर आप तव्य कर दो तो तव्यत का बन गया, और तव्य के स्थान पर त्रि कर दो तो त्रिस का बन गया। तुम का तव्य त्रि, धुम का धव्य ध्री, धुम का धव्य ढ्री। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे नियम क्या कह रहा है, यहां तक हो गया हमारा। आगे नियम यह है कि ध के स्थान पर द हो जाता है। यदि किसी धातु के अंत में ध दिखाई दे रहा है तो ध के स्थान पर द हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ध के स्थान पर द कैसे होता है, जैसे रुद्र धातु है, देखो एक तो है रुद्र, रुद्र तो है रोने अर्थ में, और रुद्र रोकने अर्थ में। अब रुद्र धातु के साथ में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं ना, तब मित्रों ये जो ध था इसका तो द बन गया, और इस चतुर्थ वर्ण के कारण जो तुमुन का तुम शेष रहा, इसका संधि होकर के धुम बन गया। सॉरी, ये रूप में जो ऊ था उसका ओ करना पड़ेगा ना, पहले गुण करना पड़ेगा, तो रोधुम। आप इस रोधुम को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, रोधुम, ऐसे, ये रोधुम, तो रूप से रोधुम बन जाता है। लेकिन वृद्ध धातु है उससे वर्धितुम बनता है, ध का द नहीं होता। तो मैंने आपको कहा कि नियम लगते हैं, लेकिन नियम, व्याकरण के नियम सार्वभौम नियम नहीं होते। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, व्याकरण के अनुसार भाषा को हम चला नहीं सकते। एक किसी भी भाषा विज्ञानी ने आज तक ऐसा दावा नहीं किया कि मेरी व्याकरण के अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा, भाषा को जैसा मैं कहूंगा वैसा चलना पड़ेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। व्याकरण ने एक सामान्य नियमों की सर्जना कर दी कि ऐसे ऐसे शब्दों का निर्माण होता है, लेकिन उसके अपवाद भी होते हैं। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि जिद कौन करता है, जो अज्ञानी होता है, जो अल्पज्जी होता है। होता तो अल्पज्जी है, लेकिन अपने आप को बहुजी मानता है, और वो वहां पर कहता है कि नहीं ऐसे ही होगा, ये तो उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
आप जो सोचते हो हमेशा ऐसा सोचा करो कि इस शब्द में क्या पता, इससे आगे भी कुछ दुनिया है, इससे आगे भी कुछ विचार है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए मित्रों, तो ध का द बन जाता है, ये हो गया हमारा नियम। फिर कह रहा हूं कि भ के स्थान पर ब होता है। देखो कोई धातु जो है, जैसे लब धातु है, लब धातु के साथ जब आप तुमुन प्रत्यय जोड़ते हो तो ये पहले तो भ के कारण तुम का तो धूम हो गया, ये बाद में बात कर लेंगे अपन, संधि नियमों में आता है ये। और ये जो भ था इसका ब बन गया, तुम का धूम बन गया, लब धूम बन गया। यहां पर प्रत्यय तो तुमुन है, लेकिन तुमुन का तुम जो रहा था उस तुम का धूम बन गया। तो जिस किसी भी शब्द के अंत में आपको तुम दिखाई दे, तुम दिखाई दे, ढुम दिखाई दे और धुम दिखाई दे, वहां पर आपको तुमुन प्रत्यय करना है। इसी प्रकार किसी शब्द के अंत में तव्य, तव्य, धव्य या ढव्य दिखाई दे, तव्यत करना है। किसी शब्द के अंत में त्रि, ट्री, ध्री, ध्री दिखाई दे, वहां पर आपको त्रिच प्रत्यय करना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो यहां पर लब्धुम बन गया। अब देखो यहां पर आपको यदि इसका तव्यक वाला रूप बनाना है तो ये रोधव्य बन जाएगा, और इसका बनाना है त्रिच का तो रोधी, रोधा रोने वाला, और रोध्री रोने वाली। इस प्रकार से, इसी प्रकार से लब्धव्य, लब्धव्या, लब्धव्यम प्राप्त करने योग्य, और त्रिच प्रत्यय जोड़ोगे लब्ध्री, पुल्लिंग में लब्धा और स्त्रीलिंग में लब्ध्री। इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा लब्ध्री। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा इसका रूप चलता है। चलो मित्रों आगे चलते हैं। यहां तक हमारे नियम हो गए। आगे देखो कुछ धातुएं मैंने आपके लिख रखी है। ये कौन कौन सी धातुएं देखें। एक तो वृष धातु है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। वृष, ब्रश, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, दृश, दृश, प्रच और प्रविश। इन धातुओं में, इन धातुओं के कैसे रूप बनते हैं ये हमें जानना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप कीजिएगा। वृष धातु देखो थी, धातु क्या थी? वृष। इसमें जो ये श और च देख रहे हैं ना, इसके स्थान पर श हो जाता है और व्र का व्र ही रहता है, और इस श के कारण तुम का तुम हो गया, ष्टुत्व संधि हो जाएगी, शब्द बनता है वृष्टुम। और यदि इसी को आप उसमें जोड़ोगे तव्यत में तो वृष्टव्य, और यदि उसमें जोड़ोगे त्रिच में तो वृष्टि, वृष्टि, वृष्टा और वृष्टा और वृष्टि। इस प्रकार से रूप बन जाएंगे त्रिच प्रत्यय में। आपने इन धातुओं के साथ इन तुमुन, तव्य, त्रिच समान नियम लगते हैं। जो तुम वाला भाग है उसको तव्य करना होता है, इसका त्रि करना होता है, तुम का तव्य और त्रि, धुम का धव्य ध्री, ढुम का ढव्य ढ्री। ये आप स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें, मैं वहां से आपको जो है इसका समाधान करूंगा। चलिए मित्रों, तो ये वृष्टव्य हो गया। इसी तरह से भ्रस धातु है। ये भ्रस धातु में ये स और झ देख रहे हैं, इसका यहां पर श बन करके तुम का तुम बन जाता है, शब्द बनता है भ्रष्टुम। तव्यत में भ्रष्टव्य, भ्रष्टव्य, भ्रष्टव्यम, और त्रिच में भ्रष्टी, भ्रष्टा, भ्रष्टी। इस प्रकार से रूप बनेंगे। सृज को एक बार छोड़ दीजिए। मृज धातु है, मृज धातु में ये ज जो है इसका श बन जाता है, तो ये शब्द बनता है मृष्टुम, मृष्टुम, मृष्टव्य, मृष्टव्या। इस प्रकार से यज धातु है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ज का श बन जाएगा यष्टुम, यज्ञ करने के लिए, और इसमें तव्यत में यष्टव्य, यष्टव्या, यष्टव्यम, और इसमें यष्ट्री। इस प्रकार से फिर यष्टा और फिर यष्ट्री। इस प्रकार से त्रिच में रूप बन जाएंगे। आप खुद अभ्यास करें। राज धातु है, इस राज धातु का एक तो बनता है राजितुम, लेकिन एक इसका रूप जो है वो बनता है राष्ट्रुम। ये ध्यान रखिएगा, राजितुम और राष्ट्रुम। फिर भ्राज धातु है, भ्राज धातु है, इसका रूप बनता है भ्राष्टुम। ये जो ज था उसका श बन गया, इस श के प्रभाव के कारण जो तुमुन का जो तुम था उसका तुम बन गया, भ्राष्टुम। आगे देखो दृष्टि, इसको छोड़ दो एक बार। प्रच बहुत महत्वपूर्ण धातु है, मोस्ट इंपोर्टेंट करो। प्रच धातु है, इसका बनेगा प्रष्टुम, और प्रष्टव्य, प्रष्टव्या, प्रष्टव्यम, प्रष्टि, प्रष्टा। इस प्रकार से। और प्रविश धातु है ना, प्रविश धातु, प्रविश धातु है, इसका देखो प्र, वे, और ये जो श है इसका श बन जाएगा तुम, प्रवेश तुम। प्रवेश करने के लिए अहम प्रवेश तुम इच्छामि, प्रवेश करने की इच्छा करता हूं।
तो प्र और विषय प्रवेशतुम रूप बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रवेशतुम रूप बनेगा। तव्यत प्रत्यय में प्रवेशतव्य, प्रवेशतव्या, प्रवेशतव्यम, प्रवेश करना चाहिए, प्रवेष्टी, प्रवेशता, प्रवेश करने वाला, त्रिश प्रत्यय में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने इसमें दो धातुएं आपको छुड़ा दी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सृज धातु के साथ में जब आप तुमुन प्रत्यय जोड़ते हो तब इसका रूप बनता है सृष्टुम, ये ध्यान रखो। ये यहां पर जो श्री है, स में जो री है उसका यहां पर अर नहीं हुआ है। यहां पर देखो मृज का मृष्टुम रहा, मृष्टुम रहा, लेकिन यहां पर सृज धातु के साथ में यदि आपने सृष्टुम कर दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। और यही यहां पर जो है आपसे अधिकांशतया मैं देखता हूं कि परीक्षा में इसी प्रकार से आपको पूछा जाता है। अब देखिएगा तो ये सृष्टुम बनेगा। इसका कारण क्या है ना, यहां पर यण संधि हो जाती है, यहां पर अम आदेश हो जाता है। तो स जो है ना, स का जो री था उसका अम आदेश हो गया, अम का अशेष रहता है। ये श्री था और आगे श्री और ज के बीच में अ आ गया, फिर आगे ज है, री और अ को मिलाओगे तो स्र बन गया, तो ये सृष्टुम बन जाएगा। ये का ये इसी प्रक्रिया से ही दृश और तुमुन शब्द से क्या बनेगा बोलो, द्रष्टुम। महत्वपूर्ण करना, दृष्टुम नहीं कहना है, दृष्टुम नहीं कहना है, द्रष्टुम होता है, द्रष्टुम। और यहां पर तव्य जोड़ दोगे तो द्रष्टव्य, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। यहां पर कुछ लोग तव्य को हलन कर देते हैं, ट को हलन कर देते हैं, ये नहीं होता है, ध्यान रखना। और यहां पर क्या बनेगा, दृष्टि, यहां पर क्या बनेगा, दृष्टा, देखने वाला। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सृज और दृश्य के जो रूप है कुछ जरा हटके चलते हैं, इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण था। सृज और दृश्य धातु दोनों में अम का आदेश होता है, अम का अशेष रहता है और यण संधि होते हुए द्रष्टुम और सृष्टुम रूप की रचना होती है। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। चलिए मित्रों, अब देखो यहां पर एक और नियम आया। क्या नियम आया? नियम यह है कि किसी धातु के अंत में यदि ए या आई हो, ए या आई हो, तो ये तीन प्रत्यय तुमुन, तव्यत और त्रिच प्रत्यय जोड़ते समय किसी धातु के अंत में ए या आई हो तो आ कर देते हैं। देखो एक धातु है आ, उपसर्ग है, वे धातु है, बुलाने अर्थ में होती है। अब इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा बोलो, आहवातुम, आहवातुम। इस प्रकार से रूप इसका बनेगा आहवातुम, आहवातुम। हमें वह ऐसे भी जोड़ सकते हो, आ फिर ह फिर वाह, तुम आहवा, तुम बुलाने के लिए, आहवातव्य, आहवातव्य। इस प्रकार से तव्यत प्रत्यय जोड़ करके आप रूप बना सकते हैं। फिर उनका आपको विभक्तियों में रूप चलाने का जो है प्रयास भी करना चाहिए धीरे धीरे। इसी प्रकार से गई धातु में देखो अंत में आई आ रहा है, ये आई जो है ना इसका आ करोगे तो गई का गा बन गया और फिर आगे तुम जोड़ देंगे, गा तुम गाने के लिए। और त्रय का आई आ रहा है, त्रा कर दो, त्रातुम, त्रय तारने अर्थ में, त्रातुम। अब यहां पर तव्य जोड़ोगे तो गातव्य, गाना चाहिए, गातव्या, गातव्यम। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। और त्रिच में बनता है गात्री, फिर बनता है गाता, गाने वाला, और गात्री, गाने वाली। इसी प्रकार से यहां पर बन जाएगा त्रातव्य, त्रातव्या, त्रातव्यम। और यहां पर त्रात्री, यहां पर त्राता और यहां पर त्रात्री। इस प्रकार से यहां पर ये त्रिच हो गया, ये तव्यत हो गया और ये तुमुन हो गया। क्योंकि तव्यत में तीनों लिंग होते हैं, त्रिच में तीनों लिंग होते हैं, लेकिन तुमुन में लिंग नहीं होते। चलो, एक नियम यह है, ये नियम समझ में आया आपको कि धातु के अंत में जो ए और आई होता है उसको हम आ करते हैं। मित्रों, धातु के अंत में जो म होता है उसको हम न करते हैं। देखो, गम धातु है, ये गम धातु के साथ में जब हम तुमुन जोड़ते हैं तब बोलो क्या बनेगा, गंतुम, गंतुम। म का न बन गया, ये जो म था उसका न बन गया। इसी प्रकार से रम जो है उसका रंतुम और शम जो है उसका शंतुम। इस प्रकार से यम धातु है, यम से क्या बनेगा, यंतुम। अब इसमें जो देखो गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम, तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। गंत्री, गंता, गंत्री, त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। रंतव्य, रंतव्या, रंतव्यम, तव्यत है। रंत्री, रंता, रंतव्य, रंत्री, रंता और रंत्री, त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। रंता, रमने वाला।
तो ये ध्यान रखो कि ऐसा इसमें चेंज होता है। तो यहां तक हमारा ये पूरा हुआ कि इस प्रकार से हमें ये करना चाहिए। आगे मित्रों एक नियम है कि धातु के अंत में जो ह है, किसी धातु के अंत में जो ह होता है उसका या तो घ हो जाता है या ढ हो जाता है, फिर इसका रूप बनता है गधुम या ढुम वाला। यहां पर कुछ धातुएं मैंने लिखी है, देखो दह धातु है, बहुत महत्वपूर्ण है जलाने अर्थ में। दह धातु के साथ में जब आप तून प्रत्यय जोड़ते हो तो यहां पर दह जो है इसका तो द रहेगा, ह जो है उसका ग बन जाएगा, इसका ग के प्रभाव के कारण इसका तुम का धुम बन जाता है, दग धुम। अब यहां पर अंत में आपको धुम दिखाई दे रहा है, प्रत्यय कौन सा होगा? तुमुन, क्योंकि तुमुन का जो तुम शेष रहा था उसी का धुम बना है। और इसी प्रकार से इसके साथ में यदि आप तव्य जोड़ दोगे तो धुम का धव्य कर दो, दग्धव्य दग्धव्या दग्धव्यम, और इसको दग्ध्री दग्धा जलाने वाला, विदग्धा और दग्ध्री जलाने वाली, तो दह धातु हो गई। दुह धातु है, चलिए दुह धातु में ह जो है दू का तो दो बन जाएगा, ह का दो, घ का घ बन जाएगा और ये शब्द बनेगा दोग्धुम। दोग्धुम दूहने के लिए, और उसमें तव्यत में क्या बनेगा? दोग्धव्य, दूना चाहिए, दोग्धव्या दोग्धव्यम। और त्रिस प्रत्यय में दोग्ध्री दोग्धा दोग्ध्री। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। दोग्धा दूने वाला, दोग्धा। अब आपसे पूछे कि दोग्धा में धातु कौन सी है, बोलो कौन सी है? दुह धातु। प्रत्यय कौन सा है? समझ में आ गया। त्रिच और लिंग कौन सा है? विपुलिंग। दोग्धुम में कौन सा लिंग है? लिंग है ही नहीं, अव्यय है। कौन सा प्रत्यय? तव्यत। दोग्धव्य में कौन सा प्रत्यय? तव्यत। दोग्धुम में कौन सा प्रत्यय? तुमुन। तो दुह धातु आ गई। इसी प्रकार एक घृणा करने के अर्थ में द्रुह है, इसका बनता है द्रोग्धुम। अब आपसे वो क्या करता है कि धातु द्रुह पूछ रहा है, वहां पर दोग्धुम रूप दे रहा है, आप उसी को कर रहे हो। द्रोह, द्रोह करने के अर्थ में जिससे घ प्रत्यय जोड़ने से द्रोह शब्द बनता है, तो ये था। इसी प्रकार लीह शब्द है, लीह धातु है। लीह धातु के साथ में जब आप, इसको मिटा रहा हूं, लीह धातु के साथ में बहुत अच्छी धातु है, लीह चाटने अर्थ में धातु है ये। तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो ल में जो ई था उसका अ बन गया, ह का ढ बन गया, शब्द बनता है लेढुम। तुमुन प्रत्यय, लेढव्य, तव्यत प्रत्यय और लेढ्री, फिर लेढ़ा चाटने वाला और लेढ्री, लेढ़ा। तो लेढुम, लेढव्य, लेढ्री, लेढ़ा, लेढ्री, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। तुमुन, तव्यत, त्रिच। वह धातु है, ये भी वहन करने अर्थ में। वह में तुमुन जोड़ोगे तो बनता है वोढुम। तव्यत बनते हो तो वोढव्य, वहन करने योग्य, वोढव्या, वोढव्यम। और यहां पर बनता है वोढ्री, फिर वोढा, फिर वोढ्री, इस प्रकार से रूप बनता है। फिर सह धातु है। सह धातु के साथ में जब आप तुमुन जोड़ते हो तो सोढुम, सोढुम। यहां पर बनेगा सोढव्य, सोढव्या, सोढव्यम और सोढ्री, सोढा, वहन करने वाला। आरूह धातु है मित्रों, चढ़ने अर्थ में। आ उपसर्ग है, रूह धातु है, रूप बनेगा आरोढुम, आरोढुम। यहां पर आरोढव्य और आरोढव्या, आरोढव्यम, आरोढ्री, आरोढा और आरोढ्री। इस प्रकार से ये जो कक्षा थी इसका मुख्य उद्देश्य मित्रों ये था कि सामान्य नियम कौन से हैं, तुमुन, तव्यत और त्रिच से बनने वाले शब्दों की संरचना कैसी होती है, हमें उसको किस प्रकार से समझना चाहिए। बहुत बार विद्यार्थी तुम, तव्य और त्रिच को रट करके बैठ जाते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम, धुम, धुम जहां पर ध्वनि आती है तुमुन होता है, के लिए अर्थ में होता है। बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। तव्यत में तव्य, टव्य, धव्य, ढव्य, चार प्रकार की ध्वनि आती है, पांचवी कोई ध्वनि नहीं होती। चाहिए या योग्य अर्थ में लगता है। बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। वाला, वाली अर्थ में धातु से त्रिच प्रत्यय जुड़ता है, त्रि, त्रि, ध्री और ध्री। यहां पर समान नियम तीनों में लगते हैं। तुमुन के जो नियम है वही तव्य में, और तव्य के जो नियम है वही त्रिच प्रत्यय में लगते हैं। तीनों का अर्थ अलग है, तीनों की संरचना अलग है, तीनों की बनावट अलग है, तरीका अलग है, लेकिन बनने वाले जो नियम है वह समान है। बहुत सारे धातुएं जिनमें जो अभी हमने नियम की बात करी वह नहीं होता है। देखिए, मैं आगे की कक्षा में आपको कुछ जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं जो बहुत सरल भी है, पठितुम, लेखितुम, हसितुम, मेलितुम, गंतुम, रंतुम, हरतुम, करतुम, धरतुम, मेलितुम, शक्तुम, याचितुम, रक्षितुम,
करी तुम, क्री धातु बिखेरना अर्थ वाली करी तुम, और क्री केवल ह्रस्व कर तुम। इसी प्रकार ग्री, गरी तुम। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आप लोगों को ये जो मैंने पढ़ाया और जो समझाया, उम्मीद है कि आपके जीवन में अवश्य काम आएगा, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और कहीं पर यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, वहां पर आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप सूचित कर सकते हैं, वहां पर हम लोग और आगे जो है डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आगे की कक्षाओं में जो है इस तुमंतव्य और त्रिज प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते।